आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ स्मॉल पेन इन माय चेस्ट पोएम और उसके सिनॉप्सिस को स्टैंजा वाइज। ये पूरा एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल रहेगा सो दैट एक लार्ज ऑडियंस इसको समझ सके एंड स्पेशली इन अ क्विक टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टैंजा 1, आई विल नॉट बी रीडिंग द पोएम, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, बट देन अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन दैट आई विल बी गिविंग फॉर ईच ऑफ दी स्टैंजाज। स्टार्टिंग कैसे हो रही है पोएम की? इस सिचुएशन में वी हैव टू पीपल हियर, एक अपना सोल्जर एंड एक द राइटर द पोएट, जो कि नैरेटर के रूप में आपको उस पोम में दिखाया गया है। तो ये नैरेटर जो है ये अप्रोच यानी ये सोल्जर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और जब ये बढ़ता है उसकी तरफ तो उसको समझ आता है कि वो जो सोल्जर है वो उसे बुला रहा है अपनी तरफ, ठीक है। और बुलाते बुलाते वो ये बोल रहा है कि जो बैटल है वो बहुत लंबा चला एंड लास्टली उसका क्या आउटकम आया। आउटकम ये था कि लाशों का ढेर पड़ा हुआ है और अब सुबह हो चुकी है। दिस वॉज ऑल अबाउट स्टैंजा 1, right? Now, if you want a detailed explanation that you can write in your answers for your school examination, then this is it. You can take a screenshot if you want to. तो अभी इस स्टैंजा के थ्रू वील अंडरस्टैंड कि ये जो अपना सोल्जर है ये पानी मांगेगा, ठीक है। अ सिप ऑफ वाटर हियर, इफ यू कैन सी दिस इन द लास्ट लाइन, अ सिप ऑफ वाटर फॉर आई हैव अ स्मॉल पेन इन माई चेस्ट। इसके कहने का मतलब है कि नरेटर को जब अपने पास बुलाता है और उसको बताता है कि वॉर बहुत रात भर चला, बहुत लोग मारे गए, अब तो खत्म हो गया है लगता है, लेकिन ही हैज़ अ स्मॉल पेन इन हिज चेस्ट। उसके चेस्ट में पेन है और उसको लग रहा है कि अगर थोड़ा एक सिप ले लिया जाए पानी का तो वो पेन ठीक हो जाएगा, और इसके लिए वो नरेटर से पानी मांग रहा है, ठीक है। वॉर के दौरान उन्हें कोई रेस्ट नहीं मिला, स्कैर्सली एनी रेस्ट यानी हार्डली एनी रेस्ट, बिकॉज दे फॉट ऑल डे एंड ऑल नाइट। दिन भर और रात भर वॉर चलता रहा। हियर्स द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, for all the phrases and clauses that are highlighted in bold, याद रखिए ये important है. If you remember this and if you put this in your answer paper in your examination, these are the must have key phrases that can fetch you good marks. तो सारा नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये हाईलाइटेड पॉइंट जरूर नोट कर लें, छोटे हैं, याद रखने में आसान पड़ेगा एंड इट कैन फेच यू गुड मार्क्स. मूविंग अहेड, स्टैंजा 3. स्टैंजा 3 अब स्टार्टिंग होगी नैरेटर की साइड से, और अब नैरेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि जब वो सोल्जर को देखा तो उसने क्या देखा। वो देख रहा है कि सोल्जर जो ट्री के नीचे पड़ा हुआ है उसके शर्ट में जो भी पहना है वो उस पर एक लार्ज स्टेन है, धब्बा है। क्या चीज़ का धब्बा है? खून का। और वो खून बिल्कुल मिक्स हो चुका है, मटमैला हो गया है मिट्टी में। वाई? बिकॉज द बैटल वॉज फॉट ऑन ग्राउंड, राइट। तो वो एंड सो इट इज मिक्सड विथ डर्ट, बट कोई भी ऐसा वैसा डर्ट नहीं, एशियन डर्ट। नाउ दिस वर्ड एशियन हियर, ये कुछ खास डिनोट कर रहा है। एशियन इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्योंकि ये जिस बैटल के बारे में ये पोम है वो बैटल वियतनाम में हुआ था 1983 के दौरान। ये दोनों लाइन में ना ये जो सोल्जर है ये खुद को लकी मान रहा है, बिकॉज रेस्ट ऑफ हिज फेलो सोल्जर्स, रेस्ट ऑफ द बटालियन इज डेड। बाकी लोग मर गए वॉर में लेकिन ये बच गया, और ये भी बचा तो इसको कुछ ज्यादा नहीं, वैसे बस एक स्मॉल पेन है चेस्ट में, ऐसा ये सोल्जर अभी तक मान रहा है। ये सोल्जर कहीं ना कहीं डिनायल में है। ये सोल्जर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता दैट ही हैज बीन शॉट इन द चेस्ट। ये बस ये मान के चल रहा है कि इसे स्मॉल पेन है, ये तो बच गया, ये लकी है, और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि ही इज अबाउट टू डाई या इसे कुछ सीरियस हो गया है। देन अगेन comes the short explanation. In the explanation you'll see this word Vietnam War, ठीक है, and this thing which I said right now, unaware of the seriousness of his injury. Moving ahead, वो रीजन दे रहा है कि अब उसके चेस्ट में पेन है तो क्यों है, तो उसका रीजन दे रहा है कि क्योंकि रात भर और दिन भर हम लोग लड़ते रह गए इसलिए थकावट है, और वही थकावट के चलते द पेन इन द चेस्ट. And he is weakly smiling. See, the word weakly is suggesting that he is very tired. और केवल हंसने के लिए भी उसको बहुत एनर्जी की जरूरत लग रही है, बहुत मुश्किल से वो हंस पा रहा है। और साथ में ये भी बोलता है कि स्मॉल पेन जो चेस्ट में उसके हो रही है वो इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा है, राइट। अब वो ये बता रहा है कि वो इंटरनली फील क्या कर रहा है, और उसके इस स्टेटमेंट से वी एज रीडर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेव हिज सिचुएशन इज। उसे जो इंजरी हो गई है वो इंजरी कितनी डीप है, इसी लाइन से समझ लीजिए कि वो कह रहा है कि वो सन को देख रहा है चमकते हुए तो उसे गर्म लगना चाहिए, लेकिन इंटरनली येट आई एम फीलिंग कोल्ड, उसे ठंड लग रही है। वाई? बिकॉज द बॉडी इज डाइंग, ही हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड. एंड फर्दर इन द नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ स्टैंजा 4 ही एक्सप्लेन्स कि इसे ये इंजरी हुई कैसे.
बता रहा है कि वो उसने हिल क्लाइम किया along with his battalion, so we climbed the hill. कितने लोग थे? 200 strong. And उन्हें लग रहा था कि ये उनका लास्ट हर्डल है. We cleared the crest. In the terms कि अब हम लोग जीत जाएंगे. लेकिन the night exploded. The night exploded in the sense कि उन्होंने शायद ये जो हिल को क्लाइम करने का ये काम था ये रात में किया था, और जैसे वो टॉप पर पहुंचे बॉम्ब एक्सप्लोड कर गई. ठीक है, तो बॉम्ब को उसने लिख रहा है कि नाइट एक्सप्लोडेड, राइट. और उसके बाद से वो बोल रहा है कि तभी से मेरे चेस्ट में ये स्मॉल पेन होना शुरू हो गया. ठीक है, तो सोल्जर और नैरेटर के कॉन्वर्सेशन से वी आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि इस वॉर में क्या हो रहा था. ये सोल्जर पड़े पड़े कुछ कुछ वॉर के बारे में बता रहा है. ठीक है, क्यों बता रहा है? वो रीजंस दे रहा है कि उसे जो स्मॉल पेन हुई है चेस्ट में उसका रीजन क्या है. काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट.